आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है और आविष्कारों की जब जब जरूरत पड़ी है तो हमारे देश में ऐसे होनहार छात्र भी रहे हैं और बुढ़ापे तक में भी कई लोगों ने रिसर्च करके कुछ ऐसे आविष्कार करे हैं जो देश के काम आए हैं। ताकि 40 से 45% जो एक्सीडेंट होते हैं वो सिर्फ सोने की वजह से होते हैं, तो अगर ये यूज़ में लाएं तो ये बहुत काम आएगा। लेडीज पे जोक बने सोसाइटी में, इंजीनियर्स पे भी बहुत ज़्यादा जोक्स बने हैं। तो आप सब जब ये बनाना शुरू करा, आपने अपने दोस्तों से बताई, तो ऐसा भी हुआ कि किसी ने मजाक बनाया हो, इनोवेशन दिखाऊं इनकी, तो यो एक चश्मा रखा है और उरे लिख रखा है एंटी स्लीपिंग ग्लास। तो इस एंटी स्लीपिंग ग्लास का आविष्कार जो है वो इन 5 होनहार स्टूडेंट्स ने करा है। अगर कोई नींद में हो और अगर ऐसी आवाज़ आए या ऐसा वाइब्रेट हो तो वो तुरंत नींद से जाग जाएगा। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, मुझे लग रहा है कि मतलब बच्चे सही में हमसे आगे निकल गए हैं और इनको देख के बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिल रहा है। इनकी क्लास के जो बच्चे हैं, जो इनके जूनियर हैं, वो भी अब इनके पास आके इनसे आइडिया ले रहे हैं और उन पे वर्क कर रहे हैं। यही इंजीनियर्स हैं जिनकी बदौलत ये कैमरा बना और आप ये वीडियो देखने लग रहे हो। यही इंजीनियर्स हैं, ये माइक्रोफोन बना और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। और यही इंजीनियर्स हैं, इन्होंने ये चश्मा बनाया है और एक नया बदलाव देश में आएगा, समाज में आएगा कि अब शायद उम्मीद है कि एक्सीडेंट की संख्या जो है वो कम हो जाए। दोस्तों, कोरोना की बीमारी में जिस तरीके से लोगों की मरने की संख्या में बढ़ोतरी होती गई थी तो लोग परेशान थे, लेकिन कोरोना से भी बड़ी समस्या अगर देश की और पूरी दुनिया की मानूं मैं तो वो है रोड एक्सीडेंट। लगातार यह संख्या मतलब इतनी वृद्धि होती जाए इस संख्या में कि हर रोज़ कोई ना कोई माँ अपने बेटे अपनी बेटी न खो दे हुए है और बहुत सारे लोग अपने शरीर के हिस्सा न खो दे हुए हैं। लेकिन अब शायद यह लंबी बीमारी ना रहे, एक्सीडेंट से भी निजात पा ली गई है, पा ली जावेगी कहूँगा मैं, क्योंकि इस टाइम हम एमडीयू में कुछ ऐसे वैज्ञानिकों के पास हैं, छात्र वैज्ञानिक हैं ये, जिन्होंने एक चश्मे की खोज करी है जो ड्राइव करते टाइम अगर आप अपनी आँखों पर लगाओगे तो आपने नींद नहीं आवेगी। क्योंकि एक्सीडेंट का सबसे बड़ा जो कारण है, क्योंकि जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, अगर 2021 का आंकड़ा मैं बताऊं तो 2021 में 1.5 लाख के करीब मौतें एक्सीडेंट की वजह से, नींद आने की वजह से हुई, एक्सीडेंट में हुई हैं। और जो एक्सीडेंट में शरीर के अंग खोने की बात करूं, दुर्घटनाग्रस्त होने की बात करूं, तो आंकड़ा 4.5 लाख के आसपास था। तो इन 1.5 लाख मौतों में से 40-50% नींद की वजह से हम मान के चल रहे हैं। तो राम राम थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा और मैं थारा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। आज यह अलग खबर इस टैलेंट ने दिखाने खातर है और उम्मीद आप सब तय करूंगा कि वो जो टैलेंट हमारे इन साथियों में है, दोस्तों में है, एमडीयू में है, एमडीयू रोहतक यूनिवर्सिटी जो है उसमें है, और इनके हौसले ने आप सब भी आगे बढ़ाओ। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इनसे बातचीत करेंगे इस आविष्कार के बारे में। सबसे पहले तो आप सब अपना अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हिमांशु कुमार है। हिमांशु कुमार। मैं प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। साकेत कुमार सिंह। साकेत कुमार जी। साक्षी झा। साक्षी झा। मेरा नाम श्रुति जैन है। श्रुति जैन। तो ये 5 स्टूडेंट जो एमडीयू में हम देखने लग रहे हो, इनकी लैब में है। और थोड़ी सी साइड करके अगर मैं इनोवेशन दिखाऊं इनकी, तो यो एक चश्मा रखा है और उरे लिख रखा है एंटी स्लीपिंग ग्लास। तो इस एंटी स्लीपिंग ग्लास का आविष्कार जो है वो इन 5 होनहार स्टूडेंट्स ने करा है और वजह सिर्फ यही है कि एक्सीडेंट से जितनी ज़्यादा हो सके निजात पाई जा सके और जितनी जल्दी हो सके। अब इनसे बातचीत करेंगे पूरे सफ़र की कि वो आविष्कार होने तक का सफ़र किसा रहा, कितनी दिक्कतें रही, किस किस का सहयोग रहा इसमें। आपसे ही मैं शुरुआत करूँगा, ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया हम लोग ये मतलब प्रोजेक्ट बनाने के लिए आया, तो हम लोग सोचे कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए कि जो डेली लाइफ में यूज हो, जिससे हम लोग ये देखें कि रोड एक्सीडेंट आजकल जितने भी हो रहे हैं इसमें से 40 से 45% लगभग जो है वो स्लीपिंग की वजह से होते हैं। हाँ। तो हम लोग सोचे कि कुछ ऐसा चीज़ किया जाए जिससे उसका सोल्यूशन निकल जाए। तो हम लोग चश्मा एक बनाए जिसमें कि उसमें एक सेंसर लगा हुआ है, अगर आई क्लोज रहता है 3 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए तो वो सेंस कर लेगा और एक अलार्म बजेगा, वाइब्रेशन होगा, तो इससे जो है ड्राइवर नींद से बाहर आ सकता है। बिल्कुल, ड्राइवर अगर चश्मा लगा होगा तो 3 सेकंड अगर आंखें बंद रही तो वो सेंसर उसने रीड करेगा कि आंखें बंद है, सो गया है या नींद आ गई है, और उसके बाद बीप करना शुरू करेगा, अलार्म बजेगा। ये पहले मतलब कैसे छांटा? सबके दिमाग में तो एक आइडिया नहीं आता, सबके पास अलग अलग थे, फिर चूज किया। कौन कौन से आइडिया आप सबके दिमाग में थे?
हमारे एक ग्रुप बना हुआ है 5 लोगों का, जिसमें प्रोजेक्ट बनाने से पहले सभी लोग अपने अपने आइडिया दे रहे थे। तो सबका एक कंबाइन आइडिया आया, जिसमें हम सभी लोगों ने मिलकर एक सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट इस बेसिस पे किया कि हमें मेरा प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए, हम लोग ग्रुप का प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जो डेली लाइफ में यूज भी हो सके, और जो रोड एक्सीडेंट हुआ, बेसिकली हमने फोकस किया है रोड एक्सीडेंट पे, क्योंकि हमने सर्वे भी किया था, तो जिसमें से 40% जो एक्सीडेंट होते हैं रोड एक्सीडेंट, वो ड्राइवर के स्लीपिंग की वजह से होते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा इक्विपमेंट बनाया जाए जो स्लीपिंग में लोगों को अलर्ट करे। तो हमने ये कुछ सेंसर की मदद से ग्लास बनाया, एक गॉगल्स बनाया, जिसमें हम अगर गॉगल्स ड्राइवर वियर करके गाड़ी चलाते हैं, उनको थोड़ी सी भी झपकी आएगी, अगर उनका आँख 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए भी क्लोज होता है, तो वो सेंस करके इसमें बजर लगा हुआ है, वो अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा, और इसमें माइक्रो वाइब्रेशन मोटर भी लगा हुआ है, और वाइब्रेट भी करेगी वो। हाँ, वाइब्रेट। तो वो मोटर जो है वो वाइब्रेट करेगी। शाकिब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब दिमाग में पहले आइडिया तो कई आए होंगे, उनमें से बेस्ट छांटा होगा कि यार ये सबसे बढ़िया रहेगा, तो कौन कौन से और आइडिया थे जो इग्नोर करके इस पे आप टिके? सर, इसके पहले हम लोग का जनरेशन से रिलेटेड आइडिया आया था, जो कि कंबाइन जनरेशन था। ये विंड और ये सोलर से हम लोग रिलेटेड बना रहे थे, लेकिन फिर हम लोगों ने देखा कि और सब भी बच्चे इस पे वर्क कर रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा कि एक सोशल कॉज की तरफ भी हम लोग बढ़े, जिससे मतलब लोगों को भी मदद मिल जाए। इसीलिए हम लोगों ने ये ग्लासेस को इंट्रोड्यूस किया था। बिल्कुल, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है, और आविष्कारों की जब जब जरूरत पड़ी है तो हमारे देश में ऐसे होनहार छात्र भी रहे हैं, या बड़े बुढ़ापे तक में भी कई लोगों ने रिसर्च करके कुछ ऐसे आविष्कार करे हैं जो देश के काम आए हैं। और ये सबसे बड़ी ज़रूरत आज के वक्त की है, जिस तरीके से एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं की संख्या जो है वो बढ़ती जाने लग रही है। तो इस प्रोजेक्ट जो बनाया है, कैसा सफ़र रहा, कितनी दिक्कतें परेशानियाँ आई? सर, बेसिकली बात ये है कि ये बनाने के पहले हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, उसमें हम लोग डिस्कस भी किए थे कि हाँ, क्या क्या ऐसा चीज़ बनाया जाए जो लोगों को भी हेल्प कर सके हम लोग। और जहाँ तक बात रही डिफ़िकल्टी की, तो डिफ़िकल्टी तो हम लोग को आया नहीं, क्योंकि मीना मैम हम लोग की HOD थी, उनसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इस चीज़ के बारे में, और मैम कुछ हम लोग को सलाह भी दी थी, और सुरेंद्र सर, विपिन सर भी हम लोग के गाइड रहे हैं, तो दिक्कत तो हम लोग को ज़्यादा नहीं आई। हाँ, और ये प्रोजेक्ट जो है हम लोग 4 से 5 दिन में हम लोग कंप्लीट कर दिया। 4 से 5 दिन में जी, बना जी, दिया था। जी। मैं एक बार आप में से कोई पहनेगा, एक बार देखेंगे किस तरीके से काम करेगा यूँ, और ये चश्मा पहनने के बाद किस तरीके से, अगर आंख बंद हो है तो कैसी आवाज़ आवे इसमें, किस तरीके से वाइब्रेट करे है, वो दिखाएंगे। यो आप क्या करने लग रहे हैं अभी? बेसिकली सर, ये सर्किट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, ताकि वो चीज़, मतलब ये स्विच ऑन ऑफ मोड है, ये तार लगाने के बाद ये ऑन हो जाएगा। जी जी जी। ओके, अभी सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। वो जो मतलब अभी इतना बड़ा सेटअप नहीं है, क्योंकि चश्मा ही है, इसमें ऑन ऑफ की चिटकनी स्विच तो नहीं लगाया जा सकता। ये हाँ जी, प्रोटोटाइप मॉडल है। हाँ हाँ, ठीक है, प्रोटोटाइप मॉडल है, तो अभी हम लोगों ने सर्किट से ये डिज़ाइन को शो करने के लिए बनाया है। बाकी ये मैन्युफैक्चर होगा तो ये सब हाँ, तो हाँ। कॉम्पैक्ट हो जाएगा। इसको ब्लिंक करना। चश्मा जो है वो अभी पहन लिया है, और अभी हम देखेंगे इसने किस तरीके से ये काम करेगा। आपसे मैं अगर बात करूं, यूँ कहा करें कि जितने भी मतलब लेडीज़ पे जोक बने सोसाइटी में, इंजीनियर्स पे भी बहुत ज़्यादा जोक्स बने हैं, तो आप सब जब ये बनाना शुरू करा, आपने अपने दोस्तों से बताई, तो ऐसा भी हुआ कि किसी ने मजाक बनाया हो? नहीं, मजाक किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा था कि जिससे हम जो हमारा सोशल है उसको बेनिफिट मिले, मतलब जो सेफ्टी आगे भविष्य में ही काम आएगा, तो इसलिए किसी ने मजाक तो नहीं बनाया इसका, बल्कि सबने हमारा साथ ही दिया इसमें। सबने सपोर्ट किया है। तो ये एक बार देखते हैं किस तरीके से वो काम करेगा। जैसे नॉर्मल अगर ह्यूमन बींग्स है तो वो आइज़ को ब्लिंक करती है, तो हाँ। वो तो सेंस नहीं करेगा। बट अगर कोई भी ह्यूमन बींग्स अगर 3 सेकंड के लिए ये आइज़ को क्लोज करता है, तो ये अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा और वाइब्रेट। अच्छा, एक बार आप आंखें बंद करिए। 3 सेकंड। ये बीप की आवाज़ है और वाइब्रेट कर रहा है, जब एक झटका सा लगे है दिमाग पे कि तब आँख खुल जावे उसकी, इस तरीके से अगर काम कोई करे। नींद में हो और अगर ऐसी आवाज़ आए या ऐसा वाइब्रेट हो तो वो तुरंत नींद से जाग जाएगा। तुरंत ये जो
सेंसर ये सामने लगा है। ये हमारी आइज ब्लिंक को देखेगा। हाँ। अगर हमारी 3 सेकंड तक आंख बंद रही तो ये बजर बजा देगा और सेंस कर लेगा। बजर बजा देगा। इस पे पूरी कॉस्ट कितनी आई है ये बनाने में? सर, 5 दिन का टाइम तो आपने बताया। सर ये कॉस्ट अभी 400 to 500 लगा है, अच्छा, और आगे चल के हम लोग इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, मॉडिफाई करके इसका कॉस्ट भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि जो भी आम लोग हैं उसको भी मतलब वो अफोर्ड कर सके कि ये चीज़ खरीद ले। तो और हम लोग मेरे इसका- ख्याल से जितना इसको हम रिड्यूस करेंगे, ये साइज छोटा होएगा, compact इसको माइक्रो लेवल जी, पे जी, लेके आएंगे, जी। तो शायद कॉस्ट में हाँ, बढ़ोतरी होगी थोड़ी बहुत। सर बढ़ोतरी नहीं, हम लोग एलिमेंट ये जो एक्स्ट्रा सब चीज़ लगाएं ये सब चीज़ रिड्यूस हो जाएगा, और ये अच्छा। डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो इससे प्राइस भी लेस होगा, और हम लोग बैटरी वगैरह इसमें है जो इसको छोटा करने का और कोशिश करेंगे ताकि अच्छा, ये- कॉम्पैक्ट बन जाए। ये इस तरफ फ़ोन की बैटरी लगाई हुई है, आप थोड़ा सा उस तरफ फेस करना, जूम करियो एक बार अंकित। ये फ़ोन की बैटरी लगाई हुई है, और इस चश्मे का पूरा कनेक्शन वायर, बैटरी का कनेक्शन वायर से इस तरफ करा गया है पूरे सर्किट के साथ, और सर्किट से ये जो सामने आँख के सामने जो देख रहे हो, ये वो सेंसर है। जी, सेंसर जो आया- रीड करेगा आपकी आइज, अगर आँख बंद होगी तो वो तुरंत आपने वार्निंग देगा और आँखें खुल जाएंगी। तो इसमें लेंस जो है वो आँखें जिसकी कम दिखती हैं, लेंस नंबर वाले चश्मे हैं, तो उसमें भी हो ये जाएगा। नंबर वाले चश्मों में भी लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं आएगी। एक बड़ा सवाल आएगा, आँख के सामने अगर सेंसर है तो आँख में कोई दिक्कत किसी तरीके की? सर बेसिकली अभी ये प्रोटोटाइप मॉडल हम लोगों ने बनाया है, और इस पे हम लोग और वर्क करना है। तो ये जो सेंसर है इस चीज़ को हम लोग और शिफ्ट करने वाले हैं, ताकि वो चीज़ को प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, और इस पे हम लोग वर्क करेंगे। अभी ये सिर्फ हम लोग का प्रोटोटाइप मॉडल है कि शो करने पे ये कि आइडिया ये हो सकता है, इस चीज़ पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। क्या लगा है आपने, कितना फ़ायदेमंद रहेगा सोसाइटी के लिए, आम लोगों के लिए? ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि हमने जब डाटा निकाला तो उसमें पता चला कि 40 से 45% जो एक्सीडेंट होते हैं वो सिर्फ सोने की वजह से होते हैं। तो अगर ये यूज़ में लाएं तो ये बहुत काम आएगा। बहुत काम आएगा। ख़ास तौर पे अगर देखें तो बड़े व्हीकल जो हैं दिन रात चले हैं, ट्रकों की बात करें, बसों की बात करें, तो उनके ड्राइवर्स के लिए तो ये शायद मतलब वरदान साबित होएगा, जीवन दान हाँ जी, देगा। उनके लिए तो बहुत साबित होगा, क्योंकि वो लोग रात में ड्राइव करते हैं और नींद आना तो स्वाभाविक है। नींद आना इसलिए। स्वाभाविक है। बिल्कुल लंबे रूट पे जो बस और ट्रक वाले चले हैं तो पूरी तरीके से नींद नहीं ले पाते, तो इस तरीके की दिक्कतें उन्हें ज़्यादा हैं, ज़्यादा जोखिम है। श्रुति, अगर मैं आपसे बात करूँ, ये जो चश्मा आपने बनाया है, तो कितने टाइम बाद आप इसको फाइनल उसमें ले आएंगे? आपने टारगेट किया है? अब हमारा फाइनल ईयर चल रहा है, तो हमें एक मेजर प्रोजेक्ट भी बनाना है, तो हम चाहते हैं कि हम इसी के अंदर मॉडिफिकेशन करें, तो हम नेक्स्ट ईयर तक इसको पूरा मॉडिफाई कर देंगे। हमने ऐसा डिसाइड किया है। नेक्स्ट ईयर तक आप लोगों ने डिसाइड किया है। तो आप सब ने मिलके इस पे काम किया है, और एंटी स्लीपिंग ग्लास, इसका नाम क्या दिया आपने? एंटी स्लीपिंग गॉगल्स, ये इसके आगे क्या लिख रखा है? ये आर्डिनो प्रोजेक्ट है। आर्डिनो प्रोजेक्ट, मेन सर्किट इसका उसी पर वर्क करता है। अच्छा, आर्डिनो प्रोजेक्ट है, मेन सर्किट जो है। इसका भी हम अपने पूरे प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करा है उसकी भी हम वीडियो आपने दिखाएंगे इसमें। इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें, आपने कहा कि एक्सीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इनमें हुए हैं, और भी किसी तरीके से फ़ायदेमंद रहेगा ये? सर मतलब जो नाइट ड्यूटी पे लोग बैठते हैं, चोरियां वगैरह हो जाती हैं, तो सर इसको तो हम लोग अगर उस पर्पज़ से भी देखें तो हम लोग यूज कर सकते हैं, कि अगर मान लीजिए अगर कोई गार्ड को अलर्ट करना है, अगर वो नींद में झपकी ले रहा है तो वो 3 सेकंड तक अगर आइज़ बंद करता है तो वो भी अलर्ट हो सकता है सर। तो उस पर्पज़ से भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादातर देखें तो हम लोग एक्सीडेंट से रिलेटेड ही बनाए हैं, और ड्राइवर से रिलेटेड जो ट्रक ड्राइवर वगैरह होते हैं, जो आम लोग होते हैं जो चलाते हैं, आजकल देखें कि बहुत सारे कार में जो अच्छे कार है उसमें ये सब चीज़ ऑटोमेटिक हो रही है, लेकिन बहुत सारे अभी जो लो कॉस्ट के कार हैं या ट्रक वगैरह हैं तो उसमें अभी ये चीज़ इंस्टॉल हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने ये इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें और कितना कुछ आप ऐड करेंगे, क्या कुछ और चीज़ें जोड़ेंगे? इसको ऐड करके बस ऐसा बनाया जाएगा कि ये एक नॉर्मल पीपल भी यूज़ कर सकें। ये सब छोटा कर देंगे, इसको नैनो प्रॉपर्टी से यूज़ करके हम इसे मार्केट में लाएंगे। मार्केट में लाएंगे तो इसको मोबाइल से कनेक्ट करके या कुछ इस तरीके हाँ जी, का? हम इसको मोबाइल से भी बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं IoT के थ्रू। मोबाइल से कनेक्ट होके किस तरीके तक काम करेगा ये? सर बेसिकली
अगर इसकी बात करें तो हम लोग मोबाइल से IoT के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए सर अगर आइज़ कोई ब्लिंक करता है 3 सेकंड के लिए, तो वो मोबाइल पे मैसेज भी चला जाएगा। अगर वो ड्राइवर दूसरे का व्हीकल्स अगर ड्राइव कर रहा है और जो ड्राइवर दूसरे का मतलब जो यूज़ कर रहा है और जो आइज़ ब्लिंक करेगा तो वो 3 सेकंड के बाद वहाँ पे मैसेज चल जाएगा और वहाँ से हाँ वो वहाँ से मतलब अगर किसी मालिक के ड्राइवर गाड़ियां चला रहे हैं और वो ड्राइवर को ये चश्मा देते हैं तो मालिक जो है वो उनको देख सकता, ट्रैक कर सकता है कि वो सो तो नहीं रहे हैं। उनके मोबाइल पे वार्निंग चली जाएगी, मैसेज चले जाएगा। इस तरीके से काम करेगा। बिल्कुल। तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में इस वक्त हैं और ये बच्चे जो हैं, ये छात्र जो हैं, इन्होंने ये आविष्कार किया है एंटी स्लीपिंग ग्लास का, और ये एक वरदान साबित होने वाला है। जिस तरीके से इन लोगों ने एक समाज को जिसकी ज़रूरत थी उस तरीके का ही आविष्कार करके दिया है और अभी इसमें 1 साल भर में ये इसको फाइनल रूप दे देंगे। तो आप सबसे बस उम्मीद है कि इस वीडियो ने शेयर करते रहो और इनके हौसलों को सहारा दीजिए, सपोर्ट करिए, और इनकी आगे जब ये फाइनल प्रोजेक्ट बना देंगे उसकी भी कवरेज करेंगे, उसकी भी तस्वीरें आप तक दिखाएंगे। अभी इसमें डिपार्टमेंट का या परिवार वालों का कितना साथ रहा? सर बहुत सपोर्ट रहा है। अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो मैम लोगों ने इस चीज़ के बारे में आइडिया सोचने को बोला था कि हाँ अगर इस चीज़ पे तुम लोग वर्क कर सकते हो तो ये सोशल कॉज के लिए भी एक बेनिफिशियल होगा और तुम लोग का भी एक नया इनोवेटिव होगा। इसीलिए हम लोग ये किए थे और घर का भी सपोर्ट रहा है। घर के लोगों ने भी इस चीज़ को बहुत सराहा था जब हम लोग इस पे वर्क कर रहे थे। कितने घंटे एक दिन में काम करते थे? 5 दिन का टाइम बताया कि 5 दिन में आपने कर लिया ये। नॉर्मली हम लोग का क्लास होता है 9 से 5 अच्छा। और लंच के बाद लैब ही होता है, प्रैक्टिकल लैब होता है। तो लैब में यही लैब है, हम लोगों के पास ही चाबी रहता था और हम लोग जब मन मतलब लैब लंच के बाद आके यहीं पे काम करते थे। यहीं पे काम हाँ। करते थे, देर शाम तक भी किया? हाँ, कुछ काम हम लोग रात में भी किए हैं अपने रूम पे पे किए हैं और अच्छा। नॉर्मली ज़्यादा टाइम यहीं पे एक्सपेंड किए हैं हम लोग लैब। तो आप सब दूर से आते हैं या हॉस्टल में रहते हैं? नहीं, मैं तो रोहतक से ही हूँ। और आप हॉस्टल। हॉस्टल में रहते हैं? तो रोहतक से ही हॉस्टल से हैं? आप सब भी हॉस्टल से हैं? तो हॉस्टल से हैं, लैब में और अपने हॉस्टल रूम में टाइम दे के ये आविष्कार इन्होंने किया है एंटी स्लीपिंग ग्लासेस का, और परिवार का भी साथ रहा है। और अच्छी बात ये रही क्योंकि समाज ने इस बदलाव की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी चुटकुले बना दे हुए हैं, मजाक उड़ा दे हुए हैं किसी भी तबके का, चाहे महिलाओं की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें या किसी की बॉडी शेप ने लेके बात करें, तो अलग अलग चुटकुले आपके पास व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग में आते रहे हैं। लेकिन उनको रोकना भी ज़रूरी है और हर किसी को सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। यही इंजीनियर्स हैं जिनकी बदौलत ये कैमरा बना और आप ये वीडियो देखने लग रहे हो। यही इंजीनियर्स हैं, ये माइक्रोफोन बना और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। और यही इंजीनियर्स हैं, इन्होंने ये चश्मा बनाया है और एक नया बदलाव देश में आएगा, समाज में आएगा कि अब शायद उम्मीद है कि एक्सीडेंट की संख्या जो है वो कम हो जाए। मैडम है, मैडम मीना HOD हैं इनके डिपार्टमेंट की, इनसे हम बातचीत कराएंगे। मैम 1 मिनट, आप कितनी खुश, नमस्कार मैम। बहुत ठीक है खुशी हो रही है, बच्चों ने इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट करके इतना अच्छा गॉगल्स बनाए हैं जिसकी वजह से मतलब जितने भी रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारे उसमें कमी आएगी। देखा जाए तो आंकड़ों में ऐसा है कि 40 से 45% जो एक्सीडेंट हैं वो नींद की वजह से हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चे मेरे पास आए थे इंजीनियर्स डे के लिए कि मैम क्या प्रोजेक्ट हम लोग बनाएं। तो मेरा सजेशन यही था कि हम कुछ ऐसा बनाएं जिससे सोसाइटी को कुछ बेनिफिट मिले। बिल्कुल। जैसे आप देखोगे यहाँ लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रखे हुए प्रोजेक्ट्स। तो इन बच्चों ने फिर आइडिया दिया कि कुछ हम ऐसा बनाते हैं गॉगल्स पे हम लगा के कि जिससे जो इंसान 3 सेकंड के लिए आंख बंद करे तो उसको फिर एक साउंड आए, वाइब्रेशन आए। फिर इन लोगों ने ये मतलब अपना प्रोजेक्ट जो है वो बनाया। माँ बाप से ज़्यादा खुशी बच्चे जब आगे बढ़े हैं तो टीचर्स ने हुए है कि वो हमसे आगे निकल गए। इस बात बाकी शायद किसी ने ना होती हो, माँ बाप और टीचर्स के अलावा सब जड़ते हो बेशक। तो आपने कितनी खुशी महसूस हुआ है कि आपके बच्चों में से इस तरीके से बच्चे निकलते हैं? इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, मुझे लग रहा है कि मतलब बच्चे सही में हमसे आगे निकल गए हैं और इनको देख के बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिल रहा है। इनकी क्लास के जो बच्चे हैं, जो इनके जूनियर हैं, वो भी अब इनके पास आके इनसे आइडिया ले रहे हैं और उन पे वर्क कर रहे हैं। और एग्जीबिशन जो बताया था उसके लिए और डिपार्टमेंट से किस किस तरीके के
मॉडल बने थे? इसमें लगभग 700 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था और 50 प्लस प्रोजेक्ट्स थे इसमें। आप यहाँ लैब में भी देखोगे तो यहाँ पे भी 20 प्लस प्रोजेक्ट अब भी रखे हुए हैं हमारे इलेक्ट्रिकल के। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक सब ब्रांचेज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, ये मॉडल्स जो हैं एक बार आप वैसे बता दीजिए नॉर्मली ये किस चीज़ का मॉडल है? प्योरीफायर का है। इसमें भी 5 स्टूडेंट ने मिलकर काम किया था। इसमें इन्होंने एक आरओ बनाया था। इसमें जैसे आरओ में क्या होता है कि वेस्ट वाटर ज़्यादा रहता है, हाँ। तो उन बच्चों ने क्या है तो जो वेस्ट वाटर है उसको भी ये यूज़ कर रहे थे। मतलब अभी अच्छा। वेस्टेज नहीं रहेगी बिल्कुल भी। जितना भी वाटर आपका आरओ में जा रहा है सारा आपका यूजफुल वाटर रहेगा। जो वेस्ट निकला है वो हाँ। दोबारा से यूज हो वो जाएगा। नॉर्मल यूज़ करने में लगा से आप देखोगे तो इसमें आप अलग अलग बॉक्सेस लगे हुए हैं। नॉर्मल वाटर है आपका, हार्ड वाटर है। इसके बाद यहाँ पे प्योरीफाई होता है और ये ड्रिंकिंग के यूज़ के लिए रहता है। ये पीने लायक वाटर जो हो जाता है। और ये मैडम इसमें बच्चों ने क्या कहता है और सोलर इन्वर्टर बेस एक बनाया था पैनल की डायरेक्ट सोलर से सनरेज आएंगी, लाइट आएगी और उसको आप इन्वर्टर की तरीके से यूज़ करेंगे। अच्छा, जी, इसमें बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैटरी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको इन्वर्टर की आउटपुट दे देगा वो। एसी में डीसी से आपको एसी मिल रहा है डायरेक्ट। ठीक है। और ये इसमें टेस्ला कॉइल का यूज़ करके इसमें क्या रहता है कि ट्रांसमिशन कोई भी वायर का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा। यहाँ पे 2 कॉइल रखी हैं। इस कॉइल से दूसरी कॉइल में आपका थ्रू मतलब ट्रांसमिशन हो जाएगा बिना वायरिंग के? बिना वायरिंग के। अच्छा, ओके। और ये इसमें बच्चों ने क्या किया था कि आपका जो वेस्ट मटेरियल रहता है, हाँ। इसमें देखो डंप यार्ड रहेगा, हाँ। इसमें वेस्ट मटेरियल है। इसको जलाने के बाद इसमें आपको जो एनर्जी मिलेगी 2 फॉर्म में मिलेगी। एक लाइट की फॉर्म में मिलेगी, एक हीट हाँ। की फॉर्म में मिलेगी। तो लाइट की फॉर्म में जो एनर्जी मिल रही है उसको उस यहाँ पे देखो सोलर प्लेट लगा हुआ है। वो जो लाइट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी उसको सोलर पैनल से आप इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं और हाँ। दूसरा जो हीट की फॉर्म में निकलेगी उसको आप वहाँ पे एक स्टीम वो लगाएंगे जनरेटर। उस हीट को आप स्टीम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे आपको जो एनर्जी वो 2 फॉर्म में मिलेगी, हीट प्लस लाइट की फॉर्म में। बिल्कुल, ये जो प्रोजेक्ट है ये भी अपने आप में एक अनूठा प्रोजेक्ट है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से कूड़े के पहाड़ चारों तरफ बने हुए हैं और अब और कई और पहाड़ बनाने की तैयारियां वहाँ की हैं, तो उस टाइम पे ये प्रोजेक्ट भी बहुत कामयाब सिद्ध हो सके है कि वेस्ट की वजह से, वेस्ट को जला के 2 तरीके से जो एनर्जी है वो ली जा सके है। एक सोलर से जब आग जलेगी तो उसकी लाइट से सोलर इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करके, और दूसरी थर्मल पावर प्लांट के जरिए वहाँ से बिजली जो है वो बनाई जा सकती है। और इस तरफ जो प्रोजेक्ट है जिसकी अभी हम पूरी वीडियो में बातचीत करने लग रहे हैं, मैडम ने भी बात करी है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये सच में एक वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि अब शायद बहुत सारी माँओं के लाल, बहुत सारी माँओं की लाडलियाँ एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाने से बच सकेंगी। और इस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट इन बच्चों ने बनाया है इसमें 1 साल भर में के अंदर अंदर ये इसने फाइनल रूप भी दे देंगे। हमारी बेस्ट विशेज़ इनके साथ हैं, शुभकामनाएं इनके साथ हैं, और उम्मीद है कि आप सब भी इनका सहारा बनेंगे। जिस तरीके से भी इनको मदद होगी सोसाइटी से, हर बच्चे को। हाँ जी सर, आइए आप भी जी। हाँ सर, मदद का ऐसा है, हमारे यहाँ हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंक्यूबेशन सेंटर है, हाँ जी। जो कि ऊपर सेटअप है, जिसमें प्रोफेसर राहुल ऋषि और प्रोफेसर प्रभाकर कौशिक हाँ ये नोडल ऑफिसर हैं। ओके। तो उसमें हम इनका स्टार्टअप के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रोसेस में है, प्रक्रिया में लगा हुआ है। जी। तो इनका जो भी खर्चा होगा, पेटेंट वगैरह होंगे, और जो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन होता है हाँ जी। उसके साथ टाई अप होता है हमारा। तो अच्छा। अभी हमारा ऊपर नोडल सेंटर है, उनकी प्रक्रिया में इनका लगा हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इस प्रोजेक्ट को किसी और बड़े लेवल पे एग्जीबिशन में भी ले जाया जाएगा? हाँ, ले जाया जाएगा। और जो इसकी खामियां, जैसे बच्चे बता रहे थे कि फाइनल तक इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट ये करना चाहते हैं, कॉम्पैक्ट साइज़ हो गया या इसकी सेंसिटिविटी होगी, जो भी बच्चे इसके अंदर करना चाहते हैं अपने सुपरवाइज़र के अंडर में जो भी इनका है, उसके लिए जो कोस्टिंग होगी, प्लेस होगा, और जो भी इनका जो टाइप होगा, तो स्टार्टअप है हमारा हरियाणा सरकार और भारत सरकार का, जिसमें इंक्यूबेशन सेंटर बोलते हैं, वो ऊपर सेटअप कर रखा है। उनके जो नोडल ऑफिसर है वो प्रभाकर कौशिक और राहुल ऋषि सर है। तो उसमें इनका रजिस्ट्रेशन चल रही प्रक्रिया। ओके। तो वैसे ज़्यादा मैं टीवी वगैरह तो देखता नहीं, लेकिन एक सीरियल आवे शार्क टैंक करके, जिसमें आप जैसे ही कुछ नए इनोवेशन करके जो यूथ है या कोई भी है वो वहाँ जावे है और अपना जो प्रोजेक्ट है उसकी और बढ़ोतरी के लिए काम करे। तो आगे है मतलब मन में कि शार्क टैंक में भी जाया जाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम लोग इसी पे अभी और वर्क करेंगे ताकि आगे हम लोग चल के इस चीज़ को हम लोग स्थापित कर सकें। इसीलिए कुछ कमियां भी हैं, तो हम लोग इस पे और सुधार करेंगे ताकि वो चीज़ को कॉम्पैक्ट बने और मार्केट में ही अवेलेबल हो।
तो शार्क टैंक तक पहुंचने की उम्मीदें हैं अभी? हाँ जी बिल्कुल है, अगर सबका सपोर्ट रहेगा तो हम ज़रूर वहाँ तक पहुँच पाएंगे। बिल्कुल ज़रूर पहुंच पाएंगे, और क्योंकि ये चीज़ असरदार है, बिल्कुल काम कर रही है। अभी हमने आपको वीडियो में करके भी दिखाया है कि 3 सेकंड तक जैसे ही आंख बंद हुई तो उसने वाइब्रेट करना शुरू करा, ब्लिंक करना शुरू करा, और आंख जो है वो खुल जाएगी। आपको एक हल्का सा झटका सा महसूस होएगा जिसकी वजह से नींद टूट जाएगी। और इस तरीके के प्रोजेक्ट पे अब जो इनका आगे काम चलता रहेगा, उम्मीद है बहुत जल्द इसको फाइनल रूप ये दे दें। तो हम इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दियो। अगर कोई आपके सवाल हो या इसमें आपकी कोई सलाह हो, आप में से कोई इनको कोई सलाह देना चाहे कि किस तरीके से और इसमें चेंजेस करे जा सकें, फेसबुक पेज हमारा फॉलो कर लो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लियो। कैमरे के पीछे अंकित, राम राम।